Okay, so insane. Klopp was being linked with Real Madrid here and there कि भैया Klopp is the favorite of का आपका पापा पेरेस. But apparently Klopp ने मीडिया इंटरव्यू में आकर के kind of रिजेक्ट कर दिया रियल मैड्रिड को. Like he outright did not say कि मैं रियल मैड्रिड ज्वाइन नहीं करूंगा, बट जो उसने मैसेज दिया है that was quite एपिक. आज की वीडियो में वो आपको बताने वाला हूँ. कंसेलो से रिलेटेड सारी पोस्ट डिलीट कर दी बार्सिलोना. माइकल कैरिक मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच बन गए हैं अभी फिलहाल केयर टेकर. तो हाउ वुड ही बी? एंड ऑल्सो भाई जूड इज एंग्री ऑन दी मीडिया. क्विकली बिगिन करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. बस सब्सक्राइब का बटन दबा दी चुकी है. डेली 7:30 या 8 बजे आपके लिए मैं फुटबॉल की वीडियोस डालता हूँ. तो सब्सक्राइब और शेयर, लव एवरीथिंग जो आपको. एनीवेज दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे जर्गन क्लॉप साहब का जो है वो एक फायरी इंटरव्यू. तो चलते हैं देखते हैं जर्गन क्लॉप ने बोला क्या है एक्चुअली. तो जर्गन क्लॉप इससे स्टार्ट करते हैं कि देखो फ़ोन तो बहुत बज रहे हैं मेरे, लेकिन मैड्रिड की तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ऐसे लोगों की तरफ से आ रहा है जो मेरे से डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं, मुझे इस मैटर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि भैया मैड्रिड से आप लिंक हो रहे हो, कुछ तो कहानी पकड़ी है. तो ये जो चीज़ है ना, ये एक चीज़ का तो साइन है. मतलब ये जो कॉल्स आ रहे हैं जर्गन क्लॉप को, ये एक चीज़ का तो साइन ये है कि भैया मैड्रिड में कुछ तो सही नहीं चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जर्गन क्लॉप ये कहते हैं कि भाई एक तरफ अगर हम देखें तो एक चीज़ ये समझ में आती है कि आज के समय पे टाइम नहीं है मैनेजर्स के पास ज़्यादा, और दूसरी तरफ ये सिचुएशन देख करके ये समझ में आता है कि रियल मैड्रिड में एक्सपेक्टेशंस जो है वो भाई बहुत एनॉर्मस हैं. क्योंकि एक ऐसा डिसीजन बना लेना हीट ऑफ मोमेंट में कि भाई जैसी सुपर कप हारे वैसी जो है वो भाई यू नो व्हाट सैक कर दिया गया शाबी अलोंसो को, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो बयां करती है. अब देखो ये जो र्यूमर्स है ये हमको बहुत समय से सुनने को मिल रहा है कि जर्गन क्लॉप रियल मैड्रिड, ये सब जर्गन क्लॉप बोले हैं ना, बाय द वे मैं नहीं बोल रहा हूँ. लेकिन अभी फिलहाल जो है वो मुझे तो नहीं पता कि तू यही मेरे से क्वेश्चन पूछने वाला था, लेकिन मैं तेरे को बता दूं कि मेरे से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का. आगे वो ये भी कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीज़ें सुन करके मेरे अंदर कुछ ट्रिगर हो गया है कि जर्गन क्लॉप वांट्स टू बी बैक एट कोचिंग, ऐसा वैसा ये हो, ऐसा नहीं है. कुछ ऐसा मेरे अंदर कुछ का ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है. तो यही तेरा शायद फॉलो अप क्वेश्चन होने वाला था कि मैं रियल मैड्रिड ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा. तो मैं तेरे को सच बात बताऊं तो मैं सरप्राइज्ड था. ये ट्रू है भाई कि मैं जेन्युइनली सरप्राइज्ड हूँ, लेकिन फिर यू नो व्हाट बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और मैंने उसको जो है भाई इमोजीज के साथ रिप्लाई कर दिया है. तो ये जर्गन क्लॉप ने बोला है. अब इस मैसेज से जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि जर्गन क्लॉप ने ये बोल दिया है कि यू नो व्हाट आई एम नॉट इंटरेस्टेड भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फिलहाल तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू जॉइन रियल मैड्रिड बाय एनी वे और एनी फॉर्म. बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ भाई रियल मैड्रिड में एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और टाइम काफ़ी कम है, और ऐसी हीट ऑफ मोमेंट में सैक कर दिया शाबी अलोंसो को. तो मेरे को नहीं जम रहा भाई ऐसा, मेरे अंदर र्यूमर सुन करके ऐसे कुछ पकवान नहीं पक रहे हैं कि भाई रियल मैड्रिड का कोच बनना या ये वो. आगे वो इस इंटरव्यू के एक पार्ट में ये भी बोले थे कि आई एम फाइन एट लाइप्जिग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. जिनको नहीं पता है, ही इज़ अ यू नो व्हाट ऐसे टेक्निकल रोल में लाइप्जिग पे. तो ये कहानी है भाई जर्गन क्लॉप की. तो काइंड ऑफ जर्गन क्लॉप ने आ करके एक ही दिन के बाद मीडिया इंटरव्यू में ये एड्रेस कर दिया कि ही इज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन रियल मैड्रिड की जॉब. मे बी दिस माइट चेंज आफ्टर द वर्ल्ड कप, बिकॉज यू नो यार, यू नो एनीथिंग कैन हैपन इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल. एक दिन आकर के आप कुछ बोलते हो, अगले दिन आप कुछ कर देते हो, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं फुटबॉल में. बट फॉर नाउ इट लुक्स लाइक जर्गन क्लॉप इज नॉट इंटरेस्टेड इन रियल मैड्रिड का जॉब. लेकिन देखें अब जो है वो भाई आपके अल्वारो आ चुके हैं. पहली कोचिंग सेशन जो है वो भाई रियल मैड्रिड में वो दे दिए हैं, एंड माहौल देख करके तो काफ़ी अच्छा लगा. ऑल्सो अल्वारो काफ़ी ज़्यादा जो है भाई पुश कर रहे थे प्लेयर्स को. जूड को बोल रहे थे गुड टर्न जूड, गुड टर्न. विनीशियस जूनियर को बोल रहे थे लाइक दैट विनी, आई लाइक दैट, ऐसे करके बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे थे हर एक मूवमेंट को प्लेयर्स के. तो ये प्लेयर्स की मूवमेंट को यू नो व्हाट प्रेस करने से कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी काफ़ी खुश होंगे कि अरे अरे एक ऐसा मैनेजर बना है जिसको जो हम कर रहे हैं वो उससे वो खुश है. तो एनीवेज दोस्तों, आई रियली डोंट नो हाउ थिंग्स विल गो विद अल्वारो, बट अभी अगले ही मैच उनका होने वाला है, कोपा डेल रे में मैच है. सो लेट्स सी व्हाट अल्वारो विल ब्रिंग इन. बट ऑब्वियसली भाई वो एक स्पेनिश थर्ड ईयर सेकंड ईयर की टीम है. आई रियली डोंट नो. सो ज़्यादा आप एक्साइटेड मत होइएगा उस मैच के रिजल्ट्स देख करके. असली रिजल्ट्स हमको यूसीएल और ला लीगा में देखने को मिलेंगे. बट आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर अल्वारो. इट कैन गो ईदर वे, इट कैन गो लाइक ऐसे जिडान वे, क्योंकि उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सुनकर कैसा लग रहा था कि भाई ये मैं जोसे मरीनियो को सुन रहा हूँ. एंड ही वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ जोसे मरीनियो एज वेल. और जोसे मरीनियो के टाइम पे आई रिमेंबर ही वॉज द अगलीस्ट प्लेयर भाई. प्योर जोसे मरीनियो एंटिक्स, वही मारा पिटी, ये सब वो सब. सो थिंग्स कैन गो ईदर, लाइक ही कैन बी द नेक्स्ट जिडान, लाइक एकदम प्रॉपर सक्सेस, या कि भाई वो सोलारी टाइप भी कहानी उसकी बन सकती है. सो रियली एक्साइटेड टू सी हाउ रियल मैड्रिड विल गो ऑन. बट यू नो व्हाट, रियल मैड्रिड की तो बात यहाँ पे हो
हो गई, लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी एक नया मैनेजर साइन कर लिया है और वो है माइकल कैरिक। जी हाँ दोस्तों, द यूनाइटेड प्लेयर माइकल कैरिक अब जो है वो मैनेजर बन गए वहाँ के। वंस अगेन नॉट अ परमानेंट पोजीशन, एज एन इंट्रीम मैनेजर ही इज़ देयर, एज अ केयर टेकर मैनेजर ही इज़ देयर टिल समर। सेम इनके लिए भी जो है वो भाई पैमाने सेट करे गए हैं कि अगर आप कुछ बहुत बेहतरीन कर दोगे कि भैया आपने आकर के कुछ कमाली ओवरटर्न कर दिया तो आपको शायद हम परमानेंट बना लें, बट फॉर नाउ एज अ केयर टेकर मैनेजर ही हैज़ बीन अपॉइंटेड समर तक। अब जिनको ये दिलचस्प है जानने के लिए कि भाई माइकल कैरिक एक कैसे मैनेजर जो है वो भाई आपको नज़र आएंगे, तो लेट मी शो उनके मैनेजरियल ग्राफ। ऑब्वियसली भाई प्लेयर तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ये रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भाई आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड की असिस्टेंट मैनेजर के तरीके से भी देखने को मिले हैं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर देखने को मिले हैं ड्यूरिंग ओले गुनर सोल्शर एंड ड्यूरिंग जोजे मरीनो का जो है वो भाई गेम टाइम। सो 18-19 वाले सीजन में ही वॉज असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के केयर टेकर मैनेजर भी बने थे फॉर ओनली 3 गेम्स, और उन 3 गेम्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो खेली थी और 2.33 का जो है वो वहाँ पे पॉइंट्स पर मैच अपन को देखने को मिला था। और उसी जो है वो भाई 3 गेम्स को देख करके इनको मिडल्सबर्ग का भी जो है वो भाई मैनेजर बना दिया गया था। और मिडल्सबर्ग का जब मैनेजर बनाया गया तो मिडल्सबर्ग में ही स्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑल दो वहाँ पे ऐसा कुछ ट्रॉफीज वगैरह तो नहीं जीत पाए, बट फॉर 136 मैचेस ही मैनेज्ड देम एंड मैनेज्ड पॉइंट्स पर मैच ऑफ 1.57 विच इज़ नॉट दैट क्वाइट इम्प्रेसिव। मैंने आपको हमेशा बताया कि भाई 2 से ऊपर रहता तो इम्प्रेसिव आप समझ के रखें, बट 1.57 भी ठीक ही रहा है। टॉकिंग अबाउट वो 3 गेम्स जो इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज किया था जब वो केयर टेकर मैनेजर बने थे, तो वो 3 गेम्स था, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल जो वो 3-2 जिता दिए थे 21-22 सीजन में, और एक था भैया चेल्सी के खिलाफ जो ड्रॉ हो गया था 1-1, और एक था विलारियल के खिलाफ ग्रुप स्टेजेस इन दी यूसीएल, तो वो 2-0 इन लोग जो है विलारियल के खिलाफ जीते थे। तो वो 3 गेम्स में 2 विक्ट्रीज 1 ड्रॉ विच वॉज नॉट दैट बैड। माइकल कैरिक वॉज द मैनेजर। नाउ लेट्स सी हाउ विल ही बी डूइंग। देयर आर क्वाइट सम गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फैंस। सम ऑफ द फैंस आर सेइंग कि बहुत अच्छा करेगा, है भाई इसके अंदर कैपेबिलिटी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ओह शिट हियर वी गो अगेन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद माइकल कैरिक। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो भाई जूड बेलिंगम एंग्री ऑन द मीडिया। जी हाँ दोस्तों, एंड ही इज क्वाइट एंग्री ऑन वन ऑफ माई रिलायबल सोर्सेस। अब देखें दोस्तों, ये जो सोर्स है मेरा, ठीक है, इसको जो है वो भाई एथलेटिक अपना जो है वो भाई जर्नलिस्ट बना करके रखी है, और एथलेटिक ऐसी जो है वो भाई किसी को भी जर्नलिस्ट नहीं बनाती है, प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होता है। एथलेटिक को जो है वो भाई वन ऑफ द सेफेस्ट एंड रिलायबल सोर्स माना जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। सो जूड बेलिंगम मीडिया में तो नहीं आया, बट अपने ऐप में उसने ये जो है वो भाई पोस्ट किया। वो ये कहता है कि भाई आई एम भाई साहब फेड अप ऑफ ऑल दीज फेक रिपोर्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी जो है वो भाई चीज़ें होती हैं, मैं इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन ये सोच करके मैं ध्यान नहीं देता कि सच्चाई बाहर आएगी। लेकिन भाई क्या तुम लोग भाई हग रहे हो, ये बोलता है। मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ जो ये लोग हैं जो ये सोर्सेस के ऊपर जो है भाई डिपेंड करते हैं और बिलीव करते हैं। इन लोगों को क्लाउन बोल दिया है सबको। मत बोलो, मत बिलीव करो जो भी तुम जो है वो पढ़ते हो, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन कुछ भी जो है वो भाई चीज़ों को स्प्रेड किया जाता है जस्ट टू गेट सम क्लिक्स एंड व्यूज। अब यहाँ पे ये जो है वो भाई मतलब ये जो अंगार आपको जूड बेलिंगम का देखने को मिला है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एक जो है वो भाई रिपोर्ट की कौन कौन से प्लेयर्स खुश थे शाबी अलोंसो से और कौन कौन नहीं थे खुश। तो खुशी वाले जो है वो भाई चेहरे थे किलियन एम्बापे, चुआमिनी, गूलर, डेनी सेबालोस एंड राउल एसेंसियो, जिनको काफ़ी ज़्यादा गेम टाइम देखने को मिला। और नाखुश वाले चेहरे एज पर दैट सोर्स, दैट एथलेटिक रिपोर्ट, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम एंड फेडे वल्वेर्डे, ये नाखुश बंदे थे। तो जूड बेलिंगम का नाम आ गया वो नाखुश बंदों के जो है वो टैग में, इसलिए वो बमक करके ये जो है वो भाई एंग्रीनेस दिखाया है मीडिया के ऊपर। अब देखो यार, मैं सच बताऊं तो भाई बहुत बहुत रिलायबल सोर्स है, क्योंकि इसकी जितनी रिपोर्ट्स आई हैं लगभग जो है वो भी सच समझ में आई हैं। अब यहाँ पे 2 कहानी हो सकती है, ठीक है। जूड बेलिंगम ऑब्वियसली भाई मीडिया में जब वो देखा ये कि भाई मेरे को बदनाम किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली ही व्हाट सेफ गार्ड हिमसेल्फ की कुछ भी है ये, मतलब मैं नहीं मानता। ऑब्वियसली वो मीडिया में आकर के थोड़ी भी लगी हाँ ये रिपोर्ट सही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि भाई सच में गलत हो। सो वी रियली डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट देखो मैं तो बोलता हूँ एंजॉय करो जो भी चल रहा है, ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। बट एनीवेज जो भी हुआ जैसा भी हुआ, शाबी अब जा चुका है तो भाई इट डज नॉट इवन मैटर।
मैटर कि तुम खुश थे कि नहीं थे, जो हो गया हो गया। आई बिलीव भाई शाबी अलोंसो को एक अच्छे क्लब में जाकर के बहुत कुछ करने वाला है। सो ऑल द बेस्ट रहेगा शाबी अलोंसो को। आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, दैट इज बार्सिलोना डिलीटिंग ऑल द ट्वीट्स ऑफ जॉ कैंसेलो। सो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई बार्सिलोना प्रेजेंटेशन वगैरह करेगी, कैंसेलो की लाइव स्ट्रीम जो है वो चल रहा था बार्सिलोना के चैनल पे, लेकिन वो जो है वो भाई वगैरह ट्वीट कर दिए थे पूरा वेलकम जॉ कैंसेलो, ये वो दुनियादारी जो नॉर्मल ट्विटर पेजेस करते हैं फुटबॉल क्लब्स के, कि भैया जो अपने जर्सी के एडिटेड फोटो वगैरह डाल दिए थे, और फिर थोड़ी देर के बाद वो सभी पोस्ट डिलीट कर दिए। इवन जो उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट बनाया था जॉ कैंसेलो को अपने वेबसाइट पे, वो भी जो है वो भाई साहब डिलीट कर दिए। तो इट वाज काइंड ऑफ शॉकर टू एवरी फैन कि क्या हुआ अचानक से कि वो सब चीज़ें जो है वो डिलीट हो गई, कहीं जॉ कैंसेलो वापस नहीं चला जाएगा, कहीं ये मेडिकल तो नहीं फेल कर दिया है, ऐसा वैसा ये वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। इन रियलिटी द रीज़न फॉर डिलीटिंग दीज ट्वीट्स वो कि अल हिलाल ने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो भाई मांग लिए थे, कुछ पेंडिंग जो है वो पेपर वर्क रह गया था, जिसमें ऐसा समझ में आ रहा था कि देयर वाज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि शायद डील कंप्लीट ना हो पाए ऑन टाइम। तो फचीदा हो जाता कि भाई डील कंप्लीट नहीं हो गई और इधर अनाउंसमेंट का जो है भाई पोस्ट डल गया है। तो बार्सिलोना ने बोला कि भाई अभी रुक जाओ, डिलीट कर दो, लेट अस कंप्लीट दी डील फर्स्ट एंड देन यू पोस्ट ऑल ऑफ दी ट्वीट्स। इसलिए सब ट्वीट्स वगैरह डिलीट किया गया। पेपर वर्क फिर जो है वो भाई कंप्लीट हुए, जो अचानक से अल हिलाल मांग ली थी उनको कंप्लीट किया गया, और फिर उसके बाद वापस से ट्वीट्स वगैरह को रिस्टोर कर दिया गया है। सो जॉ कैंसेलो इज़ अ बार्सिलोना प्लेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको कौन सा जो है वो भाई सबसे कमाल का सेगमेंट लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड हाँ, डेली फुटबॉल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम में @AKG फुटबॉल। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज आशीष के साइनिंग ऑफ। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।